सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे, जिन्हें अर्जुन के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखा गया है। क्या क्या घटनाएं घटी थी उनके जीवन में, कितने शक्तिशाली थे कर्ण, किन किन योद्धाओं को युद्ध में हराया था, ये सभी पहलू जानेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दे। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण सहित सभी पांडवों के धर्म पिता महाराजा पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था, जिसके कारण कुंती ने लोक लाज के भय से कर्ण को यमुना में बहा दिया। कर्ण का लालन पालन धृतराष्ट्र के सारथी अधीर ने किया था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना गया है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हो। कहते हैं कर्ण एक दिव्य कवच कुंडल के साथ जन्मे थे। इस कवच को कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता था। इसी से जुड़ा एक वाकया महाभारत में है। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भलीभांति परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक कोई उसे मार नहीं सकता। भगवान कृष्ण की चिंता वाजिब थी, क्योंकि कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण ही था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को भलीभांति जानते थे। कर्ण की शक्ति को क्षीण करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। भगवान कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान दिया करते हैं। भगवान कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वस्तु चाहिए, अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दानवीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। इसके बदले में इंद्र ने अपनी ख्याति बचाने के लिए वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला दे, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व भीष्म ने, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदारी करने से मना कर दिया। यद्यपि दुर्योधन उनसे निवेदन करता है, लेकिन वे नहीं मानते और फिर कर्ण 10वें दिन उनके घायल होने के पश्चात 11वें दिन ही युद्ध भूमि में आ पाता है। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोण द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगद नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगद दुर्योधन के शासनी एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। 16वें दिन के युद्ध में कर्ण का युद्ध भीम से हुआ था। भीम ने कर्ण को मल्ल युद्ध की चुनौती दी और भीम ने कर्ण को हराया।
फिर दोनों में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें भीम की हार हुई और कर्ण कुछ करता उससे पहले ही अर्जुन वहां आ गया। तब कर्ण का अर्जुन से सामना हुआ। तब कर्ण ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया जिससे अर्जुन ने अपने ब्रह्मशिर अस्त्र से काट दिया। और जैसे ही अर्जुन कर्ण पर पाशुपात अस्त्र का प्रयोग करने ही वाले थे कि कृष्णा ने उन्हें रोक लिया और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इसी दिन नकुल कर्ण के सामने आए। कर्ण ने नकुल को घायल कर दिया किंतु कुंती को दी हुई अपनी प्रतिज्ञा को याद करके नकुल का वध नहीं किया। दूसरी ओर अर्जुन सशस्त्रों से लड़ रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें कर्ण से युद्ध करना है। तभी सूर्यास्त हो गया तथा युद्ध बंद हो गया। 70वें दिन के युद्ध में प्रातः काल कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ डटे। इसी समय कर्ण ने देखा कि भीम कौरव सेना का संहार कर रहे हैं। भीम ने कर्ण पर भी एक बाण छोड़ा जिससे कर्ण को मूर्छा आ गई। यह देख शल्य रथ को भगा ले गए। कर्ण का रथ अदृश्य होते ही भीम और भी तेज गति से कौरवों का संहार करने लगे। दुर्योधन ने दुशासन को भीम का सामना करने के लिए भेजा। दोनों में भीषण संग्राम छिड़ गया। मौका देखकर भीम ने दुशासन के सिर पर गदा से प्रहार किया। उसके हाथ उखाड़ लिए तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पीने लगे। इसी समय कर्ण की मूर्छा जागी। उन्होंने दोबारा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया और युधिष्ठिर को घायल कर दिया। युधिष्ठिर का सारथी उनका रथ भगा ले गया। उधर अर्जुन सशस्त्रों का संहार करके लौटे तो पता चला कि युधिष्ठिर रण क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं। अर्जुन उन्हें देखने शिविर में चले गए। युधिष्ठिर पीड़ा से तड़प रहे थे। उन्होंने अर्जुन को जलीकटी सुनाई। अर्जुन ने भी तलवार निकाल ली पर कृष्ण ने दोनों को शांत किया। इस दिन अर्जुन कर्ण में भयंकर संग्राम छिड़ गया। वे एक दूसरे के बाणों को काट रहे थे। अर्जुन ने कर्ण के सारथी शल्य को घायल कर दिया। कर्ण ने अग्नि बाण छोड़ा तो अर्जुन ने जल बाण। कर्ण ने वायु अस्त्र चलाकर बादलों को उड़ा दिया। अर्जुन ने नागास्त्र छोड़ा जिसके उत्तर में कर्ण ने गरुड़ा अस्त्र। इसी भयंकर युद्ध में इसी समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण ने धर्म युद्ध के अनुसार कुछ देर बाण न चलाने की प्रार्थना की मगर अर्जुन ने कहा कि अभिमन्यु को मारते समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। तभी कर्ण ने अर्जुन की छाती में एक ऐसा बाण मारा जिससे वे अचेत से हो गए तथा इस बीच अपने रथ का पहिया निकालने लगे। थोड़ी देर में अर्जुन को होश आया। कर्ण को निहत्था देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही समय है, कर्ण पर बाण चलाओ नहीं तो कर्ण का वध नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने वैसा ही किया और बाण चलाया। कर्ण का सिर दर्द से अलग हो गया। कर्ण के मरते ही कौरवों में हाहाकार मच गया और सेना इधर उधर भागने लगी। युद्ध की समाप्ति के बाद दुर्योधन ने शल्य को सेनापति बना दिया।